हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम नए हैं शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की कार्यपत्रक नंबर 55 जो कि क्लास 9 के लिए है। विषय आपका विज्ञान है। डेट है जिसकी 27 दिसंबर 2021। आप अपना नाम और अपने कक्षा अध्यापक का नाम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर परमाणु एवं अणु कंटिन्यू करेंगे, जिसमें हम परमाणुकता और आवेनित द्रव्यमान के बारे में पढ़ेंगे। तो ज्ञान पूछता है, जिज्ञासा दीदी परमाणुकता क्या होती है? तो वो कहती है, ज्ञान हम जानते हैं कि एक ही प्रकार के परमाणु आपस में रासायनिक अभिक्रिया कर अणुओं का निर्माण करते हैं और भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु अभिक्रिया करके अणु का निर्माण करते हैं। किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणुकता की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। तो आप कहेंगे आज की वर्कशीट तो है थोड़ी ब्लर लग रही है, लेट आई है। तो वो क्योंकि वर्कशीट्स के जो लिंक्स थे ना, वो जो थे वो अपलोड नहीं हो रहे थे अच्छे से। वर्कशीट के लिंक शायद में थोड़ा डिफ़ॉल्ट आ रहा था, तो बच्चों ने मुझे इंस्टाग्राम पे फ़ोटोज़ सेंड करी, जिससे मैं आपकी ये वीडियो बना पा रही हूँ ढंग से। तो इसके लिए सॉरी मैं चाहती हूँ। तो मैं बस आपको समझा दूँगी, मेरा मोटिव यही है। तो अगर हम किसी तत्व की बात करें या किसी यौगिक की बात करें, उस तत्व में या उस यौगिक में जितने भी अणु होते हैं, उसमें जितने भी परमाणु होते हैं, उनकी जो जितनी भी संख्या होती है वो परमाणुकता कहलाती है। जैसे ऑक्सीजन गैस के अणु कितने होते हैं? ऑक्सीजन में O2 लिखा है। O2 यानी O हमारा 2 बार है। O2 का मतलब यानी ऑक्सीजन गैस के 2 अणु हैं, यानी 2 परमाणु होते हैं। तो ऑक्सीजन की परमाणुकता 2 हुई। ऐसे द्विपरमाणु, यहाँ 2 परमाणु है तो हम इसे द्विपरमाणु कहते हैं। जल के अणु H2O में आप देखिए, इसमें 2 तो हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है, तो कितने परमाणु हुए? टोटल 3 हुए। तो H2O में 2 हाइड्रोजन व 1 ऑक्सीजन हुआ, तो कुल परमाणु हमारे 3 हुए। तो इसे हम इसकी परमाणुकता 3 है, यानी त्रिपरमाणु कहते हैं। अब वैज्ञानिक किसी रासायनिक अणु में उपस्थिति विभिन्न परमाणुओं की संख्या का अनुपात तथा अणु का आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करते हैं? तो हम इसे देखते हैं। ज्ञान व रसायन के एक नमूने में उपस्थित परमाणु के द्रव्यमान अनुपात की तुलना उनके परमाणु द्रव्यमान से कर परमाणु की संख्या का अनुपात ज्ञात करते हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का देखें तो परमाणु संख्या का अनुपात 1:2 होता है। कैसे होता है, अब ये हम निकालते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है? कार्बन होता है और ऑक्सीजन होती है, और कार्बन का नंबर क्या होता है? 3 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है। जिसे और परमाणु द्रव्यमान अनुपात कितना होता है? अगर हम परमाणु का देखें तो 3 उसका, ये कार्बन का हमारा 12 होता है और उसका 16। अगर हम इसे काटें तो 3:4 होता है। तो ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ये इधर 3 आया, तो 3/3, और इधर हमारा 3 के साथ क्या आया था? 8 आया था, और इधर 3 के साथ क्या है? 4 आया। ये हमारा 3 से 3 कटा, क्या बचा? 1 बचा, और 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो क्या बचा हमारा? 1:2 बचा। यानी कार्बन जो होता है वो हमारा 1 होता है और ऑक्सीजन हमारा 2 होता है। यानी परमाणुओं की संख्या हमने निकाल ली। ऐसी अणु आणविक द्रव्यमान क्या निकालता है? किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसमें मौजूद सभी परमाणुओं के द्रव्यमानों के योग के बराबर होता है। जैसे नीचे कुछ परमाणु द्रव्यमान दिए गए हैं। जैसे ऑक्सीजन में 16 U होता है, 16 परमाणु द्रव्यमान होता है। कार्बन में 12 परमाणु द्रव्यमान, सल्फर में 32 होते हैं, हाइड्रोजन में 1, और सोडियम में 23, कॉपर में 63.5, और फास्फोरस में 31, क्लोरीन में 35.5 U, और नाइट्रोजन में 14। अब अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड का आणविक द्रव्यमान निकालें तो कार्बन का परमाणु द्रव्यमान क्या होता है हमारा? अभी हमने पढ़ा कार्बन का द्रव्यमान 12 होता है। 12 में हमें 2 जमा करना होता है, क्योंकि ऑक्सीजन तो हमारा वो 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है, तो हमने 2 करा। और ऑक्सीजन का नंबर कितना होता है? ऑक्सीजन का नंबर हमने भी 16 पढ़ा, तो 12 जमा में 2 गुणा 16, तो कितना हो गया हमारा? 12 में अगर हम 16 को 2 से गुणा करेंगे तो 32, और 12 प्लस करेंगे तो 44 U। तो हमने निकाल लिया अणु का द्रव्यमान, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु का द्रव्यमान हमने निकाल लिया। ऐसे हम H2O का आणविक द्रव्यमान निकालें तो इसमें हाइड्रोजन तो होता है वो 2 होता है, यानी H को 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है, प्लस में ये हमारा क्या होता है? ऑक्सीजन 1 होता है, तो 1 लिखेंगे। और ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है? 16, तो 16 और 16 को गुणा करेंगे 1 से तो 16 ही आएगा, और 2 को 1 से करेंगे तो 2 ही आएगा। 16 और 2 को प्लस करेंगे तो 18, तो हमारा 18 आ जाएगा। NH4Cl में आप देखिए नाइट्रोजन हमारा होता है
नाइट्रोजन 14, नाइट्रोजन हमारा 14 नंबर का होता है और एक ही है, तो इसमें 14 का, एक को 14 से गुणा करेंगे। फिर हाइड्रोजन यहाँ पे 4 है तो 4 लिख दिया, और हाइड्रोजन का नंबर 1 होता है तो 1 लिख दिया। फिर Cl है, प्लस में हमारा यहाँ पे जो है वो Cl दे रखा है, तो आपने अभी Cl पढ़ा, Cl हमारा 35.5 U का होता है, तो 4 गुणा 1 करा हमने इधर, और फिर Cl भी हमारा एक ही है तो गुणा में 1 गुणा 35.5 U। इन्हें अगर हम करेंगे तो अगर हम NaCl का आणविक द्रव्यमान निकालें तो यहाँ पे इसे प्लस 14 को 1 से गुणा करेंगे 14, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4 आ जाएगा, 14 और 4 को हम प्लस करेंगे तो 18 हो जाएगा हमारा, और 18 और 35 को प्लस करेंगे तो हमारा 53.5 U आ जाएगा। ऐसे हम NaCl का देखें तो सोडियम हमारा कितने नंबर पे होता है, 23 का होता है, और सोडियम एक ही है तो 23 को 1 से गुणा करेंगे, प्लस में हमारा आणविक द्रव्यमान Cl का 35 होता है और एक ही है तो 35 और 23 को प्लस करेंगे तो 58.5 U आ जाएगा। ऐसे ही हम निकालते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं, इनके आंसर करते हैं। पहला क्वेश्चन है परमाणुकता किसे कहते हैं, इन रासायनिक परमाणुकता बताएं, तो इसे हम आसानी से निकाल लेंगे। तो आपको पता है किसी तत्व, यौगिक या पदार्थ के अणु में कुल परमाणु की संख्या उस अणु की परमाणुकता कहलाती है। CuSO4 में आप देखिए Cu हमारा 1 है, S भी हमारा 1 है, और ऑक्सीजन हमारी 4 है, टोटल कितने हो गए, 6 हो गए। HCl में H हमारा 1 है और Cl हमारा 1 है, तो ये टोटल 2 हो गए। S में 8 है और तो टोटल 8 ही हो गए। HCl में ये 1 है, ये 1 है, तो ये टोटल 2 हो गए। S में फिर 8 ही है। NaCl में आप देखिए Na हमारा 1 है और Cl भी 1 है, तो ये टोटल 2 हो गए। H2CO3 में H हमारा 2 है, C हमारा 1 है और O हमारा 3 है, तो टोटल हमारे यहाँ पे 6 हो जाएंगे। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है जल में अणु में परमाणुकता की संख्या का अनुपात परिकलित कीजिए। जैसे जल HO का द्रव्यमान अनुपात 1 का रेशो 8 होता है, तो आप इसे देखेंगे तो H2 हटा देंगे, यहाँ पे H का रेशो O द्रव्यमान अनुपात कितना होता है, 1 का रेशो 8, ये हमारा A है। अब यहाँ पे भी 2 हटा देंगे, H का रेशो O यानी हाइड्रोजन का रेशो ऑक्सीजन में द्रव्यमान संख्या, यहाँ पे द्रव्यमान अनुपात 1 का रेशो 8 होता है, पर द्रव्यमान संख्या का अनुपात हमारा 1:16 होता है, ये हमारा B हो गया। अब परमाणुओं की संख्या का अनुपात हमें A/B करेंगे, यानी यहाँ पे 1 का रेशो 8 है और यहाँ पे 1 का रेशो 16 है, तो ये हमने ऐसे कर लिया। 1 का 1 हमारा 1 ही आएगा, और 8 1 सा 8 और 8 2 सा 16 हो जाएगा, तो ये हमारा इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2 का रेशो 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पे आप देखिए 2 का रेशो जो 1 है वो हमारा हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन 1 है, यानी आप देखिए तो हाइड्रोजन हमारा फॉर्मूला क्या होता है, H2O, तो हाइड्रोजन 2 नंबर पे है और ऑक्सीजन 1, यही हमारा फॉर्मूला ये दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, दिए गए अणुओं का आणविक द्रव्यमान परिकलित कीजिए। जैसे NaCl, CuSO4, H2CO3 और H2O का परमाणु द्रव्यमान ऊपर दिए गए हैं, पर आपको क्या करना है, आणविक द्रव्यमान निकालना है। तो NaCl Na 23 होता है और Cl हमारा 35, 58.5 U। CuSO4 में Cu हमारा कॉपर 63.5 का होता है, S हमारा 32 का होता है, 16 गुणा 4, क्योंकि S हमारा 32 का हो जाएगा, और ऑक्सीजन 4 है तो ऑक्सीजन का नंबर 16 होता है और ये 4 है, तो 16 गुणा 4 करेंगे तो 64, तो 63.5 प्लस 32 प्लस 64 करेंगे तो 159 U का आ जाएगा। फिर है H2CO3, H हमारा H 1 नंबर पे होता है और है 2, तो ये हमारा 2 आ जाएगा। C कार्बन हमारा कितना हो जाएगा, 16 का, कार्बन हमारा 12 का हो जाएगा, और O हमारा 16 होता है और ये 3 है, तो 16 × 3 करेंगे। नेक्स्ट में हो जाएगा हमारा, ये हमारा 2 आ जाएगा, प्लस में 12 और 16 × 3 करेंगे तो 48, इक्वल में हमारा 62 U आ जाएगा। तो ये आप कर लेंगे, ये आगे कुछ नहीं है। तो ये थी आपकी आज की वर्कशीट। आई होप आपको अच्छे से वर्कशीट समझ आ गई होगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।